हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज संख्या 12 जो कि बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट चल रही है। उसमें से मैंने 1 से लेकर के 11 तक आपको प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर वीडियो के अंत में आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एजुकेशन व्यू का परिवार जो है लगभग 700 सब्सक्राइबर के बेहद ही करीब है। तो आप लोग जितने भी सारे नए दर्शक जुड़ेंगे इस वीडियो पे, वो उससे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। ये सिर्फ ना बिहार एसएससी बल्कि आपको जितने भी सारे तमाम वैकेंसीज आएंगे उनके प्रैक्टिस सेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और साथ में आपको जितने भी सारे वैकेंसीज आएंगे उसके नोटिफिकेशन, प्रैक्टिस सेट, वो सारे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं कुम्हरार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य का जो अवशेष है बिहार के पटना के कुम्हार जो एक जगह है वहाँ से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है भूसंधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है कि दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को भूसंधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो यह करता है राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो यह रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस बीच कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो यह डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन डी में है पिंगली वेंकैया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो यह है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। कनाडा से बात करें तो संघीय प्रणाली जो भारतीय संविधान में लिया गया कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त होता है? तो उसे प्राप्त होता है लोकसभा का विश्वास। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह है फ्रेंड 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसमें से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह तो इससे संबंधित है, हरिजन भी संबंधित है, द होली फैमिली, फ्रेंड यह द होली फैमिली महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक है, इसलिए यह इससे संबंधित नहीं है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? इसमें से लिखी हुई कौन सी है? तो सबसे पहले देखेंगे कूली है, द बार्बर ट्रेड यूनियन है,
टू लीज एंड अ बर्ड, यह भी इसी की पुस्तकें हैं, मुल्कराज आनंद की। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों पुस्तक इनके द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेज का पूरा रूप क्या है? SEZ है, इसका पूरा रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सार्क का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ऑप्शन बी में है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो यह दर्शाया जाता है लाल रंग से। ठीक है, मानचित्र में पहाड़ और पर्वत को लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगर बात करते हैं ब्लू रंग से, तो ब्लू रंग से नदी या समुद्र को दर्शाया जाता है। पीले रंग से ऊंचा स्थान जो होता है उसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिल्क, जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह चाइना है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान पर भारत का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? आई हैव अ ड्रीम दिया था, तो वह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो भूमिगत जल से बनी है तो वह है कास्टवीडो। ऑप्शन ए में है कास्टवीडो, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, यह होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नेक्स्ट है एस्कीमो के घर बने होते हैं, तो एस्कीमो के घर बर्फ़ के बने होते हैं जिसे कि हम इग्लू कहते हैं, तो बर्फ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो यह पहले राजधानी थी कलकत्ता। कलकत्ता पहले राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो यह नामित कर सकता है फ्रेंड एंग्लो इंडियन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से। ऑप्शन ए में है परिवार कल्याण। कुछ और जैसे बात कर लेते हैं, जैसे रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस है डॉक्टरी सहायता या फिर अस्पताल से संबंधित है। और बात करते हैं जैसे कमल, तो ये संस्कृति और सभ्यता का प्रसिद्ध है। लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जा रहे जो वाहन होता है उसमें पीला झंडा लगाया रहता है, तो वो उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो ऑप्शन सी में है 8, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि अलाइव पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता हैं तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33% आरक्षण तो वह दिया है त्रिपुरा। नेक्स्ट है घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन ए में है राजस्थान, तो यही घाना पक्षी अभ्यारण्य है। बात करते हैं जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान कितिया गुजरात में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, दाचीग्राम
जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। यह पारित हुआ था 1985 ईस्वी में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में दल बदल कानून पारित किया गया था और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी उस समय थे। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गोदावरी की, तो नासिक इसके किनारे बसा है। कावेरी तिरुचिल्लापल्ली, भागीरथी के रुद्रप्रयाग, लखनऊ की बात करें तो गोमती, अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी, सरयू शहर हो जाएगा अयोध्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो इसमें से जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ये 2 राज्यों की राजधानी है, जिसमें से कि पंजाब है और हरियाणा। मेगास्थनीज राजदूत था, तो यह राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, तो ये कितनी लंबी है? तो भारत की कुल समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसमें से लगभग 7500 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो इसे कहते हैं हिमाद्री। नेक्स्ट है कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म इसमें गलत है? तो सबसे पहले देखेंगे 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस, यह सही है। 23 जनवरी नेताजी जयंती, यह भी सही है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, यह भी सही है। और बात करते हैं 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर को प्राकृतिक दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, तो पृथ्वी का भीतरी परत कहलाता है तो वह है क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फ्रेंड मैडम कामा को। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें से गंडक घाटी, यह भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना के पात्र हैं? तो यह है मर्चेंट ऑफ वेनिस के। नेक्स्ट है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 2022 ईस्वी तक। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है स्यूक्यूरो मनावे को, क्लाउस हेसलमैन को और जॉर्जियो पॉरिसी को। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड कि मंगल का। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है स्मृति मंधाना जी को। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रियांक कानूनगो को। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है अपघटक। नेक्स्ट है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो यह आधारित है तो दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसमें प्रयुक्त होने वाली गैस है तो वह है नियॉन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? यह होती है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है सोरा, जो बारूद बनाने के काम में आता है, का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि उस वस्तु का लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। इसका प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए फ्रेंड इसका सही आंसर निकलेगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? इसका गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। नेक्स्ट है किसी पिंड का वेग अगर 2 गुना हो पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है। तो इससे क्षति होती है यकृत को। नेक्स्ट है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो यह तत्व है तो कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 की दी गई अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण का अभिक्रिया है फ्रेंड, तो वह रेडॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है तो वह कांच का बना हुआ होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। तो अंतिम उपधातु है तो वह है पोलोनियम। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो यह निकलती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड 700 मीटर पर -1 पावर है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो ये टोटल समय लेगी तो वह 10 सेकेंड का समय लेगा। नेक्स्ट है मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस बनता है फ्रेंड सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। इसमें मुख्य अंतर है कि चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। नेक्स्ट है कि शुष्क ऊर्जा सेल में जिंक की सतह पर होती है। शुष्क सेल की में जिंक की सतह पर होती है तो वह होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो यह होता है 22.4 लीटर होता है। इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक लगभग पाया जाता है तो वह है बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है मशरूम है। तो मशरूम एक फंजाई है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है लाल रंग। नेक्स्ट है कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है? तो यह होता है बीजाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट को। तो फर्स्ट में कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। तो फ्रेंड यही कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके आगे मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन है जिसे आप PDF के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको साइड में वीडियो आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे एक जगह ही आपको दिखाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।